ब्रह्मचर्य, आखिर इसका मतलब क्या है, इसकी सच्चाई क्या है और क्या बिना ब्रह्मचर्य के कुछ भी संभव ही नहीं है? क्या जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा? क्या उन्हें ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है? कितना ये जरूरी है? आखिर है क्या ब्रह्मचर्य? सवाल चाहे आपके कोई भी हो, लेकिन इस बात की गारंटी पूरी है कि ब्रह्मचर्य को पूरी तरह आज जानेंगे आप, क्योंकि जो असली बात है वो आज तक भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और बताएंगे भी कैसे जब उन्हें ही कुछ नहीं पता है। वो तो बस आपको डराएंगे कि ब्रह्मचारी बन जाओ, बस यही तो है असली ज्ञान। वीर्य नाश मतलब सर्वनाश। ये हो क्या रहा है आखिर? इसका असली मतलब है क्या? बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अर्थ सहित आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही मायने में अर्थ है क्या। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में, जहां आप सीखते हैं महाज्ञान, ब्रह्मांड के वो रहस्य जिनसे इस सृष्टि ही बाध्य है, जिन्हें जानकर कोई भी महान बन सकता है। तो आइए और खुद ही देख लीजिए कि ब्रह्मचर्य जो है इसके बारे में आपको लाखों लोग बताते हुए मिल जाएंगे कि बस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर नहीं करा तो सर्वनाश हो जाएगा। असल में मैं आपको पहले उनकी सच्चाई बता दूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है और वो खुद बहुत ज्यादा डरते हैं। ब्रह्मचर्य पालन नहीं करा या ब्रह्मचारी नहीं बने तो सर्वनाश हो जाएगा। असल में उनके गुरु ने भी उनको डराया होगा, ऐसे ही जैसे वो आपको डराते हैं कि ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शक्ति नहीं मिल पाएगी, न जाने क्या क्या। ब्रह्मचर्य को लेकर तरह तरह के डर आपके मन में बिठा दिए जाएंगे, जबकि असली अर्थ उन्हें भी नहीं पता है। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन सबसे पहले आप खुद से ये पूछो कि ब्रह्मचर्य करना आखिर क्यों है, किस चीज के लिए कर रहे हो? अब सबका जवाब एक जैसा ही होने वाला है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या इतना कमजोर है कि आपसे वो तभी मिलेंगे जब आप ब्रह्मचारी हो जाओगे? अगर वो खुद ब्रह्मचारी हो जाते तो कैसे तो आप आते और कैसे तो ये दुनिया बनती? जरा खुद से पूछो, जवाब अपने आप ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारी बातें बुद्धि के सभी बंद तालों को खोल देती हैं। तो अब ये बात तो साफ हो गई कि ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि फिर भी ब्रह्मचर्य जरूरी आखिर क्यों है? तो इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मचर्य का ईश्वर से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो उन्हें भी मिलता है जो ब्रह्मचारी नहीं होते, बल्कि ईश्वर में तो कोई भी भेदभाव है ही नहीं। उन्हें तो आप प्यार से बुला लोगे तो तुरंत ही वो आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य जैसे नियम ईश्वर ने थोड़ी बनाए हैं, ये तो उन डरे हुए इंसानों ने बनाए हैं जो खुद से ही डरते हैं कि कहीं कामदेव का तीर से ये घायल ना हो जाएं। ये तो डर के मारे ब्रह्मचर्य इन्होंने बना डाला है। ईश्वर ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी है आपसे मिलने के लिए। आप बस प्यार से बुला लो, वो तुरंत आ जाएंगे, चाहे आप कितने बड़े पापी ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, एक खास बात जो आपको कोई समझा नहीं पाएगा वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। ये तो आप जान गए कि ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन इसे दूसरे अर्थों में आप समझो पहले, तभी आप केवल इसकी खासियत को समझ पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि ब्रह्मचर्य नहीं किया तो सर्वनाश हो जाएगा या ये या वो, तो इन बातों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और यही आजकल सारे लोग कर रहे हैं, केवल डरा देते हैं कि बस करना ही पड़ेगा और नहीं करा तो ये होगा, वो होगा, ऐसे नहीं कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे, आध्यात्मिक साधना में विरोध हो जाएगा। बस डराते ही आपको चले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। असली अर्थ ना तो कोई बताने को तैयार है और ना ही कोई समझाने को तैयार है। लेकिन आप गोल्डन फ्लावर सुन रहे हो तो ये जानो कि जब आप ब्रह्मचर्य करते हो तो आप काम और मोह से दूर हो जाते हो। अगर ब्रह्मचर्य जबरदस्ती करोगे तो इसका 1% भी कोई भी फायदा नहीं होता है। जो आजकल जबरदस्ती लोग कर रहे हैं या जबरदस्ती ब्रह्मचर्य को करा रहे हैं, उसका 1% फायदा मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि असली अर्थ उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर ब्रह्मचर्य किया क्यों जाता है। ये तो बस जबरदस्ती थोप दिया गया है। पर इस बात को
आप ये समझो कि जबरदस्ती आपको नहीं करना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति केवल उसी इंसान को होती है जो सब कुछ छोड़ने को, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी कि जो कुछ भी नहीं करना चाहता, केवल उसी को ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो जबरदस्ती से किया हुआ कार्य बिल्कुल भी आप ना करें। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, काम और मोह से दूर होते हैं, तो उस समय आपका माइंड खुलता है, दिव्य शक्तियों को खींचता है। वहीं दूसरी ओर जब आप काम में या शारीरिक संबंध बनाने के लिए इच्छा में होते हो, तो उस समय आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है और आप अच्छा सोच ही नहीं पाते हो। दिव्य दृष्टि आपकी उस समय बंद हो जाती है, जिससे पॉजिटिव शक्तियों से कनेक्शन टूट जाता है और फ्लो नहीं मिल पाता है उस डिवाइन एनर्जी का जो आपको शक्तिशाली बनाती है। और यही बात कोई सही से समझा ही नहीं पाता है। अगर आप इस बात का अर्थ समझते हो तो आपको ब्रह्मचर्य अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना कार्य करके आप अपना माइंड अगर उस काम और मोह से हटा सकते हैं तो ब्रह्मचर्य की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है सबके साथ। अगर आप काम या मोह के बारे में सोचेंगे तो ज्यादातर लोगों का माइंड फिर वहीं पर लगातार ही चलने लगता है, क्योंकि वो योगी नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार माइंड हटा ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को दुख मिलता है, चिंता घेरती है, तो वो लगातार ही उसी चिंता में, दुख में ही डूबा रहता है। योगी की तरह माइंड चेंज नहीं कर पाता है। उसी तरह बिल्कुल अगर आप काम और मोह यानी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में वही गंदी फीलिंग्स चलती रहेंगी जो आपकी डिवाइन लाइट को ब्लॉक कर देंगी, क्योंकि आप उस समय पे अटक जाते हैं। जबकि ईश्वर प्राप्ति के लिए अटकना नहीं है, कहीं भी आप बिल्कुल रुके नहीं, बल्कि फ्री फ्लो में बहना होता है। और फ्री फ्लो में इंसान केवल जब ही बह सकता है जब उसमें काम और मोह की इच्छा खत्म हो जाए, जो कि ब्रह्मचर्य से होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य को अगर जबरदस्ती करोगे, खुद की फीलिंग्स को मार कर करोगे, तो कभी भी काम और मोह से दूर नहीं हो पाओगे, बल्कि आपके जीवन में काम और मोह दुगनी तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि इंसान के शरीर की ये खासियत होती है कि जिस भी चीज को इंसान रोकने की कोशिश करता है, वही चीज 10 गुना तेजी से बढ़ने लग जाती है। इसलिए जबरदस्ती नहीं करना है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है कि आखिर ये क्यों जरूरी है। और अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल रखते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति योगी बन जाता है, जब उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही ब्रह्मचर्य में जीने लग जाता है, क्योंकि उसी में उसे दिव्य सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। बाहर की कोई भी चीज उसे लुभा ही नहीं पाती है। ये सब कुछ ही ऑटोमेटिक होता है। इसमें जबरदस्ती करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मचर्य नॉर्मल इंसान के लिए जरूरी तभी तक है जब तक वो अपने साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करे। अगर आप अपनी फीलिंग्स को मारोगे या अपने इमोशंस को दबा लोगे तो वही 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए आपको अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं मारना है। अगर आपका मन करता है ब्रह्मचर्य करने का, तभी आपको ये करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ब्रह्मचर्य करने से या जब ऑटोमेटिक होता है तो इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। सिर्फ ऑटोमेटिक जब ब्रह्मचर्य होता है बिना ही किसी जोर जबरदस्ती के, तभी इसके फायदे मिल पाते हैं। और एक योगी में उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। योगी जैसे कहा जाता है कि सांसों को रोकना पड़ता है, तो आपको बता दूं कि योगी जो होता है, जिसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, उसे ऑटोमेटिक ही श्वास उसकी बिल्कुल रुक जाती है। ऑटोमेटिक ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाता है, यानी कि उसने खुद कुछ भी नहीं किया होता है। सब कुछ ये अपने आप ही ध्यान में घटित होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आखिर असली मायने में अर्थ क्या है। अगर डरा दिया जाए, किसी को किसी काम को करने के लिए कहा जाए डर के लिए, तो वो व्यक्ति सही से कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे डराकर बोला गया है। डर, लोभ और मोह से जुड़ी हुई अगर कोई चीज हो तो उसका कोई भी लाभ या उस चीज का मिलन ईश्वर से हो ही नहीं सकता है। ये भी परम सत्य है। इसीलिए मैंने आपको डराया नहीं है, बल्कि परम सत्य से परिचित कराया है कि आप समझ सको कि ये कहाँ तक जरूरी है। फैसला आपका ही है कि आप इसे करो या ना करो। डर की दोनों में कोई भी बात नहीं है।
जब तक आपका खुद पर कंट्रोल है तब तक सब चीजें अपने आप व्यवस्था से ही चलती हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आने वाले वीडियोस में उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो खुश रहिए और खुशी फैलाते रहिए और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।